अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा, देसी घी से तैयार होगा। जो आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने देसी घी में नट्स को अलहदा से फ्राई करके रख लिया और यहाँ मैंने तकरीबन 4 किलो कद्दूकश करनी थी गाजरें, और साथ में मैंने बाकी की चीज़ें जैसे कि देसी घी हस्बे ज़रूरत। देसी घी मैंने अभी आधी प्याली लिया था, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और पिस्ते, बादाम, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर इलायचियाँ चाहिए थी, कुछ मैंने ऐड कर दी हैं खोल के, और बाकी आपको दिखाने के लिए मैंने मज़ीद अभी शामिल करनी है। यहाँ पर मैंने दूध तकरीबन 4 लीटर ऐड किया था। 4 किलो गाजर थी तो 4 लीटर दूध मैंने ऐड किया। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं तमाम दूध इसमें शामिल कर दूँगी और इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। चूल्हे पे चढ़ाने के लिए आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, लेकिन थोड़ा सा साइड से खुला रहने देना है ताकि दूध जो है वो उबल के बाहर ना आए और हल्की आंच पे जो है वो पकता रहे और गाजरें आराम से उस दूध के अंदर गल भी जाएं। अब आपने इन गाजरों को जो है बार बार देखते भी रहना है ताकि दूध नीचे पैंदे में ना लगे। बेहतर है कि आप दूध की जो आँच है वो इसके नीचे जो आँच है उसको हल्का कर दें, या कोई तवा वगैरह इसके नीचे लाज़मी रखें ताकि आपका ये जो मीठा है ये ख़राब ना हो। क्योंकि इसमें ज़रा सी भी नीचे से दूध या छाछ वगैरह जलना शुरू हो गई तो आपका ये हलवा बहुत ही ज़्यादा बदजायका हो जाएगा। मैंने बारी बारी इसमें तमाम इलायचियाँ भी खोल के शामिल कर दी हैं, और इसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं ये तकरीबन इसमें बिल्कुल भीग चुकी हैं गाजरें। अब मैंने चूल्हे का जो फ्लेम है वो दरमियाना करके तो इनको ऊपर चढ़ा दिया गाजरों को, और मैं अब इनको दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। ढक्कन मैंने फ़िलहाल तो बंद कर दिया, लेकिन 10 मिनट तक मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके तो फिर पकने के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन वक्फे वक्फे से मैं इसके अंदर चम्मच भी हिलाती रहूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हैं इस तरह से मैंने इनको चूल्हे पे छोड़ दिया। देख लें तकरीबन आधे घंटे के बाद ये सिचुएशन थी, और मैंने ढक्कन हटा दिया ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर तरीके से हिला जुला सकूं और आपको दिखा सकूं कि इसका क्या अब कंसिस्टेंसी का लेवल है। इसमें गाजरें जो हैं वो खड़ी खड़ी रहेंगी और दूध के अंदर आराम से ये गलती रहेंगी। आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना कि गाजरें मैश हों। गाजरें खड़ी खड़ी रहें। जिस तरह से बाज़ार के हलवों की लुक आती है वैसे इसकी लुक आई। दूसरी तरफ मैंने साथ साथ तैयारी कर ली थी, नट्स वगैरह मैंने फ्राई करके तो रख लिए थे। हल्की आंच पे इनको आपने तलते रहना है और जलने नहीं देना। 2 से 3 मिनट तक आपके ये जो नट्स हैं ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे, और अब आपने फ्लेम बंद कर देना है और इनको निकाल लेना है, डिश आउट कर लेना है। हाँ जी, तो ये जो है तैयारी के मराहिल में मैंने चीनी ऐड कर दी है। तकरीबन 2 प्यालियाँ चीनी इसमें ऐड की थी, और दूध फिर से इस तरह इकट्ठा हो गया, चीनी ने पानी छोड़ दिया जैसे दूध दोबारा ऐड किया हो। यहाँ पर मैंने ड्राई मिल्क लिया है और अब मैंने हलवे को अच्छी तरह से भूना है, और इसके ऊपर खोए के सब्स्टिट्यूट के तौर पे मैंने ड्राई मिल्क ऐड कर दिया है। बस इसको दरमियानी आंच में इसको मिक्सिंग देनी है एक अच्छी सी, और अंडे भी तकरीबन उबल चुके हैं। अब मैंने इसको ठीक तरह से फाइनल करके भून के तो डिश आउट कर लिया, और ये बहुत ही मज़ेदार लाइट सा हलवा बन के तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।